हेलो एवरीवन, ढेर सारे प्यार मोहब्बत के साथ स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ो में। अगर भूले भटके यहाँ तक आ ही गए हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें, क्योंकि अगले 10 मिनट के अंदर आप टोटल 40 क्वेश्चन रिवीजन करने वाले हैं। वो क्वेश्चन जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे, और जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखें। क्लास 10th हिंदी गोधली भाग 2 चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी कायस्थ, ऑप्शन नंबर सी क्षत्रिय, या ऑप्शन नंबर डी दलित। आई होप आप आंसर जानते होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो थे वो दलित परिवार से थे। ठीक है, तो आई होप आप जानते भी होंगे और चैप्टर पढ़ रखे होंगे, तो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अन्यथा नहीं कर पाएंगे तो पहले आप चैप्टर पढ़े सही से। ठीक है ना, तो आसानी से आप हिंदी का क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी कबीर, या ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले, या इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, तीनों इनके जो थे चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। हु आर शुद्राज किनकी रचना है? हु आर शुद्राज किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन नंबर बी अमरकांत की, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी की, या ऑप्शन नंबर डी यतीन्द्र मिश्र की। तो हु आर शुद्राज जो है वो रचना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है ना, किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है? ऑप्शन नंबर ए द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नेज्म, ऑप्शन नंबर बी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी बुद्धा एंड हिज धम्म, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। ये जो है आंसर क्या हो जाएगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? ऑप्शन नंबर ए अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर बी कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर सी जातीय उत्थान के लिए, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्य कुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यकता मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए यह इच्छित पैसा चुनने की अनुमति नहीं देती, ऑप्शन नंबर बी पैतृक पैसा चुनने को बाध्य करती है, ऑप्शन नंबर सी कार्य कुशलता से कोई मतलब नहीं है, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ओके, चलिए नंबर 7 पढ़ते हैं। भाईचारे का संबंध दूध और पानी के मिश्रण सा क्यों बताया गया है? भाईचारे का संबंध दूध और पानी के मिश्रण सा क्यों बताया गया है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एक दूसरे के पूरक हैं, ऑप्शन नंबर बी एक दूसरे को अलग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी दोनों में कोई संबंध नहीं है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक दूसरे के पूरक हैं। भाईचारे का संबंध दूध और पानी के मिश्रण सा क्यों बताया गया है? क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है? जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है? ऑप्शन ए पैसा, ऑप्शन बी दिनचर्या, ऑप्शन सी व्यापार, या ऑप्शन डी कुछ नहीं। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा पैसा। जाति प्रथा पैसा निर्धारण करती है। क्या करती है? पैसा। जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है? तो पैसा निर्धारण करती है। ठीक है, 9 नंबर में क्वेश्चन है, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की डैश है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की डैश है। ऑप्शन ए दोष है, ऑप्शन नंबर बी पाखंड है, ऑप्शन नंबर सी गुण है, या ऑप्शन नंबर डी आवश्यकता है। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? आवश्यकता है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया है? किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए संविधान ने, ऑप्शन नंबर बी सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी सभ्य समाज ने, या ऑप्शन नंबर डी धर्म ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सभ्य समाज ने
श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यह किनकी उक्ति है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह, या ऑप्शन नंबर डी ललन सिंह यादव। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। भारत संविधान का निर्माता कहकर किन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है? भारतीय संविधान का निर्माता कहकर किन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आई थिंक आप जानते होंगे क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कह के श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यह सामाजिक परंपरा पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी यह व्यक्ति की कार्यकुशलता पर आधारित है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी अमरकांत, या ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर, या फिर नलिनी विलोचन शर्मा। तो क्या होगा इसका आंसर? आई थिंक आप जानते होंगे, अगर आप इसे चैप्टर को पढ़ रखे हैं तो ऑफकोर्स जानते होंगे। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक हैं, ये आंसर हो जाएगा सी भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी हैं इस कहानी के जो राइटर हैं, वो इस निबंध के जो राइटर हैं वो है भीमराव अंबेडकर जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर का निबंध है नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर बी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर सी विश्व के दांत, या ऑप्शन नंबर डी बहादुर। तो आप देखते ही जान गए होंगे कि इसका आंसर फिर बी होगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1956, ऑप्शन नंबर बी 1958, ऑप्शन नंबर सी 1961, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1963। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी, 1956। ओके, नेक्स्ट है द कास्ट इन इंडिया। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक हैं। तो यह क्वेश्चन मैंने ऑप्शन में पर पीछे भी कर रखा है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी भीमराव अंबेडकर, या फिर डी ज्योतिबा फुले। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी भीमराव अंबेडकर जी द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के राइटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक थे। तो ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है पहले भी। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? कबीर, बुद्ध, ज्योतिबा फुले। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए है निबंध, ऑप्शन नंबर बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी आलेख, या ऑप्शन नंबर डी डायरी। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निबंध। क्या होगा? निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? ऑप्शन नंबर ए लिंग निर्धारण करना, ऑप्शन नंबर बी पैसे का निर्धारण करना, ऑप्शन नंबर सी संस्कार का निर्धारण करना, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेशे का निर्धारण करना। पेशे का निर्धारण करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए लाभदायक है, ऑप्शन नंबर बी हानिकारक है, ऑप्शन नंबर सी अनुकूल है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज करेक्ट आंसर। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। क्या है? हानिकारक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। मुख्य नायक क्या है? ये अखबार है, या पत्रिका है, या पुस्तक है, या कहानी का संग्रह है? बताइए मुख्य नायक, व्हाट इज मुख्य नायक? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का बी पत्रिका है। क्या है? पत्रिका। मुख्य नायक क्या है? एक पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल भारत, ऑप्शन नंबर बी उड़ता भारत, ऑप्शन नंबर सी बहिष्कृत भारत, या ऑप्शन नंबर डी पुरस्कृत भारत। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत का, या उड़ता भारत का, या बहिष्कृत भारत का, या फिर पुरस्कृत भारत का? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का सी बहिष्कृत भारत का। किसका? बहिष्कृत भारत का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी गरीबी, ऑप्शन नंबर सी उद्योगों धंधों की कमी, ऑप्शन नंबर डी अमीरी।
तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का सी, उद्योग धंधों की कमी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर बी धन विभाजन, ऑप्शन नंबर सी जन विभाजन, या ऑप्शन नंबर डी जाति विभाजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 25 का आंसर हो जाएगा क्या? ए, श्रम विभाजन। क्या होगा? श्रम विभाजन। ओके, 26 में है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? रामदेव सकपाल, ऑप्शन नंबर बी रामजी सकपाल, ऑप्शन नंबर सी राम किशुन सकपाल, या ऑप्शन नंबर डी राधे राम सकपाल। तो डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम था क्या? बताइए अगर आता है तो। 26 में क्या होगा आंसर? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी रामजी सकपाल। डॉक्टर अंबेडकर जी के पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की डैश पर निर्भर नहीं रहता है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की डैश पर निर्भर नहीं रहता। ऑप्शन नंबर ए स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है, ऑप्शन नंबर बी रुचि पर निर्भर नहीं रहता है, ऑप्शन नंबर सी कार्यकुशलता पर निर्भर नहीं रहता है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी पर निर्भर नहीं रहता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से किसी भी चीज़ पे श्रम विभाजन मनुष्य की इन सारी चीज़ों पे निर्भर नहीं रहता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी समता, ऑप्शन नंबर सी भ्रातृत्व, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी पे आधारित होगा, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व। ओके, चलिए 29 में पढ़ते हैं। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए डैश में बांध देती है। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए डैश में बांध देती है। तो ऑप्शन नंबर एक पेशे में, ऑप्शन नंबर बी भाईचारे में, ऑप्शन नंबर सी समता के सूत्र में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 29 का जो आंसर होगा वो एक होगा, ए नंबर का होगा। क्या होगा इसका आंसर? एक पेशे में। हाँ, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। क्या? एक पेशे में बांध देती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसे अनुमति नहीं देती है? हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसे अनुमति नहीं देती है? तो ऑप्शन नंबर ए आपसी संबंध में, ऑप्शन नंबर बी पेशा चुनने की, ऑप्शन नंबर सी जातिगत पेशा परिवर्तन की, ऑप्शन नंबर डी परंपरा उल्लंघन की। क्या होगा इसका आंसर बताइए? तो 30 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, पेशा चुनने की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? समूह, श्रम, राजतंत्र या लोकतंत्र? क्या होगा? भाईचारे का दूसरा नाम क्या होगा? समूह होगा, श्रम होगा, श्रम होगा, या राजतंत्र होगा, या लोकतंत्र होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का, बताइए फटाफट। डी, 31 का आंसर हो जाएगा डी, लोकतंत्र। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र। देखिए रिवीजन करते रहिएगा ना, तो आपको ये इन्हीं सारे क्वेश्चन में से आपका जो एग्जाम में आएगा वही सब क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, घुमा फिर के यही पूछते रहता है। ओके, एक बार दो बार चैप्टर पढ़ लीजिए और बाकी रिवीजन करते रहिए, तो आई थिंक एक भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से नहीं छूटेगा। ठीक है ना, और खास करके हिंदी ज़्यादा ही ईजी है। आप लोग 2-3 बार पढ़ लीजिए तो आप कहानी समझ जाइएगा, उसके बाद आपके सामने अगर क्वेश्चन आएगा तो फटाफट आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, हालांकि पीछे वाला क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, प्रीवियस जो भी क्वेश्चन पूछा गया है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी सिलेबस बुक, कोई भी बुक का, तो आप उसे पढ़ें और उसका ऑब्जेक्टिव करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर पूछा जाता है ना एग्जाम में। 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है हिंदी में। ठीक है ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन सही हो सकता है, तो जरूर रिवीजन करें। ठीक है ना, चलिए फिर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। 31 में है, 31 तो हो गया, 32 पढ़ते हैं। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए पानी और नमक के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर सी तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, या ऑप्शन नंबर डी पानी और चीनी के मिश्रण की तरह। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, पीछे भी कर रखा है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ओके, अंबेडकर जो है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं। अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए अशिक्षा को, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या को, ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा को, या ऑप्शन नंबर डी उद्योग और धंधों की कमी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑफकोर्स सी होगा। क्या होगा? सी, जाति प्रथा। अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है वह जाति प्रथा को मानते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34। अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऑप्शन नंबर बी जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी शिक्षित हो, या ऑप्शन नंबर डी जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 35 आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो ऑफकोर्स अभी आपने पढ़े ऊपर, भीमराव अंबेडकर जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही कहा था जो आदर्श समाज है वो स्वतंत्रता और समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? ऑप्शन नंबर ए सती प्रथा को, ऑप्शन नंबर बी दहेज प्रथा को, ऑप्शन नंबर सी बाल विवाह को, या ऑप्शन नंबर डी जाति प्रथा को। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का डी, जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से ज़्यादा खतरनाक
माना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था कहाँ बताइए? मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ते हैं। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1881 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, या फिर 14 मार्च 1881 ईस्वी में, या फिर 14 अप्रैल 1871 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 38 का बी। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जो है मऊ के मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 एंड लास्ट क्वेश्चन है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा कितना? ए, जाति प्रथा ही भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो जाति प्रथा, श्रम विभाजन जाति प्रथा से टोटल मैंने 39 क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन है सारे के सारे बता दिए। आप एक दो बार रिवीजन कर लीजिए, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। एक दो बार बुक पढ़ लीजिए तो एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर करें एंड बहुत अच्छा लगे तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि इस तरह का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।